नमस्कार। मैं अंजू लता हिंदी ज्ञान संग्रह में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल प्रैक्टिस सेट नंबर 3। प्रश्न संख्या 1। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। क्या नाम दिया है? लोकभाषा, जनभाषा, देशभाषा, अशुद्ध भाषा। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है सी, देश भाषा। प्रश्न संख्या 2। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। जगनिक, खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई। बी, खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई, जगनिक। सी, चंद्रबरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर। श्रीधर, खुसरो, चंद्रबरदाई, जगनिक। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है सी। प्रश्न संख्या 3। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा, योगसार, परमात्म प्रकाश, पाहुड़, दोहा। इसमें लौकिक चरित जो कहा जाता है वो पाहुड़ दोहा है। प्रश्न संख्या 4। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ, नेमिनाथ। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ए, गोरखनाथ। प्रश्न संख्या 5। महापुराण के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, पुष्पदंत, यहाँ पर पुष्पदंत भी कहते हैं, पुंड या पुंडदंत भी कहते हैं। धनपाल, स्वयंभू। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है बी, पुष्पदंत। प्रश्न संख्या 6। इन सिद्धों या नाथों में सबसे पुराने हैं सरपा, मछंदरनाथ, कंडपा, गोरखनाथ। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है बी, मछंदरनाथ। ये गोरखनाथ के गुरु हैं। प्रश्न संख्या 7। बीसल देव रासों की नायिका का नाम क्या है? राजवती, रूपवती, मृणालवती, राजमती। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है डी, राजमती। प्रश्न संख्या 8। आदिकालीन राष्ट्र साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। डी, श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ए। इसमें राष्ट्र प्रेम का चित्रण नहीं किया गया। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? जम्बू स्वामी चर्यु, पौमचर्यु, पाहुड़ दोहा, महापुराण। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 9 व 10।
सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है। सिद्ध, नाथ, सूफी, कबीर। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ए सिद्ध। प्रश्न संख्या 11, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? चंद्रवरदाई, अद्दहमाण को ही अब्दुल रहमान कहते हैं, विद्यापति, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है डी अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 12, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? वीर और श्रृंगार रस, श्रृंगार और भयानक रस, भीवस और श्रृंगार रस, रौद्र और श्रृंगार रस, वीर और शांत रस। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ए वीर और श्रृंगार रस। प्रश्न संख्या 13, आदिकाल के कवि सरापाठ की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है? जायसी, तुलसी, कबीर, देवसेन। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है सी कबीर में हुआ है। प्रश्न संख्या 14, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? रामकुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, मिश्र बंधु। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ए रामकुमार वर्मा। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासों के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, कर्नल टाट, श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है बी कर्नल टाट। और इनने तीनों ने अप्रामाणिक माना है। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 में भारतेश्वर बाहुबली राग इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है जैन साहित्य। ये ग्रंथ शालिभद्र सूरि का है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकृत है? शिलांकित है बड़ रत्नाकर, वसंत विलास, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है डी राउरवेल। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि, विनय चंद सूरी, यही गलत है। पाहुड़ दोहा, राम सिंह, ये सही है। नेमनाथ चरियु, हरिभद्र सूरी, भविष्यत का धनपाल। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरु तुंग की है। प्रश्न संख्या 18, इसमें उत्तर लिखते हैं यही। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ए।
प्रश्न संख्या 19, जस हर चरित्र के लेखक है स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है पुष्पदंत। प्रश्न संख्या 20, दब्ब शाह पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है? आशुगुप्त, शालिभद्र सूरी, देवसेन, जिनधर्म सूरी। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है सी, देवसेन। प्रश्न संख्या 21, संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, महाकाव्य है, मुक्तक काव्य है। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है बी, खंड काव्य। प्रश्न संख्या 22, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 20, 12, 10, 8। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है बी, 12। प्रश्न संख्या 23, कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? बीसल देव रासो, परमार रासो, पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। प्रश्न संख्या 24, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? रामायण, रामचंद्रिका, पौमचर्यु, महापुराण। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है सी, पौमचर्यु। इसके है स्वयंभू, ये स्वयंभू द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 25, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश, अवधी। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है डिंगल। डिंगल राजस्थानी अपभ्रंश को कहते हैं। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? राहुल बेल, हमीर रासो, बीसल देव रासो, भारतेश्वर बाहुबली रास। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है डी, भारतेश्वर बाहुबली रास। प्रश्न संख्या 27, आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? कुमार रासो, परमार रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है बी, परमार रासो। ये जगनिक की रचना है, ये दलपति विजय की। बीसल देव रासो, नरपति नाला। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई। प्रश्न संख्या 28, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? विद्यापति, अमीर खुसरो, सराफा, स्वयंभू। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है डी, स्वयंभू। स्वयंभू को इन्होंने पहला कवि माना है। प्रश्न संख्या 29, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? नेमिनाथ, मच्छेंद्रनाथ,
गोरखनाथ, आदिनाथ। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है गोरखनाथ। प्रश्न संख्या 30, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? कामायनी, पृथ्वीराज रासो, हुमायूं रासो, बीसल देव रासो। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है बी, पृथ्वीराज रासो। ये कामायनी है जयशंकर प्रसाद की। ये चंद्रवरदाई, कुमार रासो, दलपति विजय। बीसल देव रासो, नरपति नाला। आज मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।